students, welcome back. I am Mrs. Rina Dalal and we are doing our chapter 6 of geography, natural vegetation and wildlife. I told you that there are three broad categories of natural vegetation. कौन सी है वो? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और shrubs. ओके, इनमें से फॉरेस्ट हम कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स क्या होती है? वी कैन से दैट द लार्ज part of the land that is covered with grass. Okay, listen once again. What are grasslands? The large areas or large parts of lands that are covered with grass, they are called grasslands. हमारे जो grasslands हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स. हम पहले करेंगे इसके अंदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये आपके जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, सबसे पहले हम इनकी लोकेशन के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पर मिलते हैं. अगर हम लोकेशन की बात करें तो ईदर साइड ऑफ इक्वेटर. ओके, इक्वेटर के दोनों साइड में हमें ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो मिलते हैं और दे एक्सटेंड्स टिल ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स तक वो फैले हुए हैं. अब ये ट्रॉपिक्स क्या होते हैं या ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? हमारे जो भी ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारे क्या है, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वो फैले हुए हैं. ओके, अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के अंदर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल है मॉडरेट टू लो, कितनी रेनफॉल होती है? मॉडरेट टू लो रेनफॉल हमें इन ग्रासलैंड्स के अंदर देखने को मिलती है. यहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ ग्रासलैंड नहीं मिलते हैं. अगर हम यहाँ ग्रास की बात करें, कैसी ग्रास हमें मिलेगी और स्पेशली अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो जो भी हमारे ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स होते हैं इनमें क्या है, 3 to 4 मीटर्स, 3 to 4 मीटर्स हाई हमें ग्रास यहाँ पर मिलती है. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्वाना ग्रासलैंड इन अफ्रीका, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ओके, अगर यहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, ग्रासलैंड्स के अंदर भी हमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एलिफेंट्स. ओके, एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, फॉक्सेस, इस टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर मिलते हैं. नेक्स्ट है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये ग्रासलैंड हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे मिड लैटिट्यूडनल जोन्स. मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. इंटीरियर जो अंदर के पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पर हमें इस टाइप की मिलेंगे. अगर हम ग्रास की बात करें, यहाँ पर हमें शॉर्ट ग्रास मिलेगी. ज़्यादा लंबी जो ग्रास है वो हमें यहाँ नहीं मिलती है. 3 to 4 मीटर हाई जो ग्रास है वो हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलेगी. उसके कंपैरिजन में टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर शॉर्ट ग्रास होती है. ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें, यहाँ पर भी एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइल्ड बफलोज है, एंटीलोप्स है, बाइसन्स है. ऐसे एनिमल्स हमें क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं. अब हम बात करेंगे थोर्नी बुशेस. ये हमने अभी डिस्कस किया ग्रासलैंड के बारे में, थोर्नी बुशेस के बारे में, जो कि 3 ब्रॉड नेचुरल कैटेगरी है. थोर्नी बुशेस ये कहाँ पर मिलेंगे? सबसे पहले हमें लोकेशन ही पता होनी चाहिए. थोर्नी बुशेस हमेशा डेजर्टिक एरियाज के अंदर, जो ड्राई एरियाज होते हैं या हम कह सकते हैं डेजर्टिक एरियाज जहाँ पर लैक ऑफ रेनफॉल होती है, वहाँ पर हमें क्या है, जो थोर्नी बुशेस हैं वो देखने को मिलती है. ओके, यहाँ पर अगर हम रेनफॉल की बात करें डेजर्टिक एरियाज में, वहाँ पर लैक ऑफ रेनफॉल या बहुत ही लो रेनफॉल हमें देखने को मिलती है. अगर हम यहाँ वेजिटेशन की बात करें, ये जो थोर्नी बुशेस हैं इसमें जैसे जो कौन कौन सी वेजिटेशन हमें मिलती है? अब डेजर्टिक एरिया है तो वहाँ पर तो थोर्नी बुशेस ही मिलेंगी और जो वेजिटेशन है वो बहुत ही स्केर्स होती है. यहाँ पर स्केर्स मीन्स लिमिटेड, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है यहाँ पर.
अब स्केर्स क्यों होती है, इसके लिए दो रीजन होते हैं। फर्स्ट है स्कैंटी रेन, स्कैंटी का मतलब होता है लिमिटेड और लो रेनफॉल, और सेकंड है स्कॉचिंग हीट। ये दो रीजन रिस्पॉन्सिबल है स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा हीट या गर्मी होती है इन एरियाज़ के अंदर, इस वजह से यहाँ क्या है, लैक ऑफ वाटर है पहले से, इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो हमें क्या है, बहुत ही स्केर्स यहाँ पर मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो थार डेजर्ट है या फिर जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। इंडिया में कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर हमें बहुत ही स्कैंटी जो वेजिटेशन है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर एनिमल्स की बात करें तो लिजर्ड वगैरह यहाँ पर मिलती है हमें डेजर्टिक रीजन्स के अंदर। अब हम बात करेंगे पोलर रीजन के अंदर क्या मिलता है, कैसी वेजिटेशन होती है वहाँ पर। पोलर रीजन्स, देखो नाम से ही क्लियर है, पोलर रीजन्स। ये रीजन्स कहाँ होंगे, नियर पोल्स होते हैं। हमारे जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके आसपास का एरिया होता है। इसके अंदर जो हम नॉर्थन पार्ट की बात करें, कौन कौन से कॉन्टिनेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, इसका जो अपर पार्ट है, ओके, इसके साथ यूरोप और एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके जो अपर पार्ट है वो कहाँ पर है, वो पोल्स के बिल्कुल नियर है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन पोलर रीजन्स। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन की। पोलर रीजन्स में कैसी वेजिटेशन मिलती है। एक तो देखो पोलर रीजन्स बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। पोलर रीजन्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडे एरियाज होते हैं। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टुंड्रा रीजन। ये जो कोल्ड एरियाज होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टुंड्रा रीजन्स। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है, एक तो यहाँ पर स्कैंटी वेजिटेशन होती है, बहुत ही लिमिटेड वेजिटेशन होती है, और उसके अंदर भी क्या होते हैं, जैसे कि मॉसेस, लीचन्स हो सकते हैं, यहाँ पर मॉसेस हो सकते हैं, और स्मॉल शब्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये लिमिटेड वेजिटेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये जो वेजिटेशन है ये क्या है, ये एक्सट्रीमली जो कोल्ड एरियाज हैं या जो टुंड्रा रीजन्स हैं उनके अंदर मिलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओके, स्कैंटी वेजिटेशन है, ये एरियाज बहुत ही ठंडे होते हैं। अगर हम यहाँ एनिमल्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सील हो सकता है, वॉलरस हो सकते हैं, मस्क ऑक्सन यहाँ पर हमें मिलते हैं, आर्टिक ऑल मिलता है, पोलर बियर मिलता है, और स्नो फॉक्सेस। इस टाइप के जो एनिमल्स है वो हमें यहाँ इन पोलर रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद हमने जो 3 कैटेगरीज होती है नेचुरल वेजिटेशन की, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और थॉर्नी बुशेस, वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।